के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हाल ही में बाराबंकी का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए स्थानीय अवधी भाषा का प्रयोग किया, जिससे उन्हें जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने में मदद मिली। बैठक में डिप्टी सीएम पाठक ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को इन योजनाओं का जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर जैसे संगठनात्मक कार्यों पर भी चर्चा की। अवधी भाषा में विकासखंड हरक के नानमऊ गांव में एक जनसभा को संबोधित किया और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। गांव में पक्के मकान और शौचालय बने हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। उन्होंने कैंसर और हार्ट अटैक के मरीजों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज जैसी प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया। इस अवसर पर उन्होंने विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी सपा पर तीखा हमला बोला और कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में दोगुने वोटों से जीत सुनिश्चित करने के लिए जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि पार्टी में उनका सम्मान सर्वोपरि है। विधान परिषद अंगद जी, पूर्व सदस्य विधान परिषद हमारे हरगोविंद जी, उपस्थित हमारे पूर्व प्रत्याशी हमारे रावत जी, डॉक्टर साहब, हमारे सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, आज हम सब और विशेष रूप से यहाँ चट्टान सिंह जी, चट्टान सिंह को सब लोग जानते हैं ना, प्रधान जी हमारे, आज हम सब एसआईआर के सिलसिले में भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया। उस सिलसिले में पूरे प्रदेश में हर गांव गली मोहल्ले में हम सब कार्यकर्ता जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बाराबंकी में समीक्षा बैठक हुई और अब आपके ब्लॉक में हम सब कार्यकर्ता एकत्र होकर के आपके बीच में आए। हम सब जब मन की शुद्धता के लिए योग करते हैं और लोकतंत्र की शुद्धता के लिए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी एसआईआर बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम। एसआईआर में पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले 2002-3 में भी हुआ था। आजादी के बाद सबसे संविधान लागू हुआ, कई बार एसआईआर हो चुका है, लेकिन अब विपक्षी दल इस बात को बचा नहीं पा रहे। कारण उसका यह है, बिहार में भी एसआईआर लागू हुआ। 65 लाख से अधिक लोग घुसपैठिए के रूप में या गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम दर्ज करा दिए थे, जैसे मृतक थे या अन्य तरीके से ऐसे लोगों का नाम भारत निर्वाचन आयोग ने निकाला और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुआ। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। आरजेडी के जंगल राज को बिहार ने नकार दिया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और विपक्षी दलों के यही पेट में दर्द है। वो संभावित हार अपनी देख रहे हैं। बिहार में आरजेडी के जंगल राज को नकारा है बिहार के लोगों ने और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, हर घर घर जाएंगे, जो एसआईआर का गणना प्रपत्र फार्म है उससे भर करके जमा करेंगे। कोई भी वोट छूटने पर न पावे, कोई भी मतदाता जो सही में है उसका नाम मतदाता सूची में अंकित होने से बचे ना और गड़बड़ वाला रह न जाए, उसके नाम सूची बनाकर बीएलओ को दे करके ऐसे सभी लोगों का नाम डिलीट करना है जो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में आकर के घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं। जो ऐसे लोग जिन लोगों ने बच्चों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करा दिया है या जो मृतक हो गए हैं, ऐसे सभी लोगों का मतदाता सूची से बाहर नाम निकालना है। इसके लिए बड़ा अभियान भारत निर्वाचन आयोग चला रहा है। इसके बाद एक और अभियान आएगा जिसमें फार्म 6, 7, 8 भरे जाएंगे। फार्म 6 से हम अपने 18 साल का बच्चा हो गया है, कोई नई बहू हमारे बीच में बिहार के आई है, ऐसे सभी लोग जिनका ट्रांसफर होकर के किसी कारणवश, बहुत लोग अपने ससुराल में जमीन पाई जाती है, आ जाता है, ऐसे लोगों का सबका नाम जोड़े का है मतदाता सूची में। जौन गांव जौन रहा है
वही का नाम हो चाहिए या गारंटी से हम कार्यकर्ता के बीच में कह रहे हैं, सब लोग घर घर जाए के एक एक नाम जुड़वाओ और जो नाम गड़बड़ है उनको कटवाना है। 7 नंबर फार्म जमा करना है। यदि आपको लगता है कि इसका नाम किन्हीं परिस्थितियों में रह गया है तो उसका नाम जुड़वाना है। और 8 नंबर के माध्यम से जो पता परिवर्तित हो गया है, कहीं इस गांव से उठ के दूसरे गांव में चले गए हैं, तो ऐसे सभी गांवों में जो जहां रहेगा मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी गांव गांव जाकर, गली मोहल्लों में जाकर एक बड़ा अभियान चला करके भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम कर रही है। हम अपने गांव की बहनों से भी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर सबको जोड़ने का काम किया है। आज हम अपनी विधानसभा जैतपुर में, मंडल हरक में, नानगो गांव में सबसे अपील करते हैं कि आसपास के जनपदों में जो अभियान तेजी के साथ चल रहा है, बाराबंकी में भी अच्छा काम हुआ है, कुछ वोटें रह गई है वो जुड़वा दी, लेकिन ध्यान रखियो एक को वोट ढीले न पावे, ढील नदी रहे को वोट सब डाल दी रहे के वोट मतदाता सूची में दर्ज हो जाए। यही आपके बीच में हम कहे के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के।